नायरा के ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते थे, पर नायरा को किसी और से ही प्यार था। इसीलिए वो मन ही मन अपने ससुराल वालों को कोसती रहती थी। एक दिन नायरा की सास ने उससे कहा, नायरा पुत्र, आज घर विच पूजा है, तब पंडित जी ने कहा है कि प्रसाद कर दी बहू बनाएगी। जी मम्मी जी, बना दूंगी प्रसाद। अपने इस प्यारे से परिवार की खुशी के लिए तो मैं पूरे 56 भोग बना सकती हूँ। ये बात सुनकर राखी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी पूजा की तैयारी करने के लिए वहाँ से चली जाती है। नायरा प्रसाद बनाना शुरू करती है और मन ही मन सोचती है, एक तो इन पागलों के बीच में रहो, ऊपर से अच्छी बहू होने का दिखावा भी करो। पर कोई बात नहीं नायरा बेटा, तू भी कम नहीं है। इस परिवार को तोड़ के ना रख दिया तो तू भी अपने बेबी की सोना नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नायरा सभी घर वालों के सामने भोली बनने का दिखावा करती रहती है। कभी वो अपनी सास की सेवा करने का दिखावा करती, कभी अपनी दादी सास की और कभी अपने ससुर की सेवा करने का दिखावा करती थी। धीरे धीरे सभी परिवार वाले नायरा पर अंधा विश्वास करने लगे। नायरा जो भी बोलती, उसके ससुराल वाले उस बात का विश्वास कर लेते। इसी बात का फायदा उठाकर नायरा ने अपने ससुराल वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक दिन वह अपनी सास के पास बैठी हुई थी। मम्मी जी, आप तो दादी से बहुत प्यार करती हैं, पर दादी की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और नहीं पुत्र जी, ऐदा दी तो कोई गल नहीं, ओ ता मैनू अपनी बेटी वांगू रख दी है। पर मुझे तो दादी ने कहा कि वो आपको पसंद ही नहीं करती, और ये भी बताया कि आपने पापा जी को जादू टोने से अपने जाल में फंसाया है। हैं? तू सच कह रही है? बीजी ने तेनू ऐदा कहा? हुण देख, मैं उस बुढ़िया दी अकल किवें ठिकाने लगांदी आ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दादी घर की बड़ी हैं, थोड़ा कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया। ऐसा कहकर नायरा अपनी सास को रोक लेती है। राखी नायरा की बात मान तो लेती है, पर अपने मन से दादी की बात को निकाल नहीं पाती। इधर नायरा दादी को अपनी सास राखी के खिलाफ भड़काने लगती है। बीजी, आपके और मम्मी जी के बीच में कुछ बात हुई है क्या? वो मम्मी जी कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं। तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। पर मम्मी जी तो बोल रही थी कि आप उन्हें हमेशा दबा कर रखती हैं और हमेशा ताने देती रहती हैं। हे भगवान, ये तो सरासर झूठ है। आज तक तो ऐसा किया नहीं, पर आज करूँगी। अब देख तू, मैं तेरी सास की कैसे खबर लेती हूँ। नहीं बीजी, प्लीज़ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज़। बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। दादी नायरा की बात नहीं सुनती और वह अपनी बहू राखी यानी नायरा की सास से बात करने चली जाती है। जैसे ही दादी राखी से इस बारे में बात करने लगती है, राखी उनसे लड़ने लग जाती है। दोनों के बीच खूब बहस होती है और अंत में दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगती हैं। नायरा को यह सब देखकर बहुत खुशी होती है और वह मन ही मन सोचती है, चलो इन दोनों को तो अलग कर दिया, अब इस बाप बेटे को अलग करने की बारी है। हाँ, बड़े आए थे मुझ पर अपना हक जताने वाले। नायरा अपने ससुर और अपने पति कार्तिक के बीच भी आग लगाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। वह कार्तिक के पास जाती है और उससे बोलती है, कार्तिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रही हो? कार्तिक, मुझे समझ नहीं आता, आखिर कब तक तुम अपने पापा के भरोसे रहोगे? नायरा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल मैंने खुद सुना था, पापा जी किसी अनाथालय को ये घर और ज़मीन देने की बात कर रहे थे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, तुम जाकर अपना हिस्सा मांग लो। कार्तिक भी नायरा की बातों में आ जाता है और अपने पापा से अपना हिस्सा मांगने लगता है। कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है और वह कार्तिक पर चिल्लाने लगते हैं, जिसके चलते वह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं।
और अंत में एक दूसरे से अलग रहने का फैसला ले लेते हैं। नायरा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, वाह क्या खेल खेला है मैंने, अब तो पूरा रास्ता साफ है। मैं भी देखती हूँ अब मुझे कौन रोकता है। नायरा अपने मकसद को अंजाम देने की तैयारी करने लगती है। एक दिन जब घर में सब सो रहे होते हैं, उस टाइम नायरा कुछ कहने लेकर घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड दक्ष के पास चली जाती है। दक्ष यह देखकर बहुत खुश होता है कि नायरा अपने साथ कहने भी लाई है। वह सोचता है कि हो न हो इसके पास पैसे भी होंगे। कुछ दिन तो दक्ष और नायरा एक साथ रहते हैं, पर जब नायरा खर्च के लिए पैसे नहीं देती तो दक्ष उससे बोलता है, अरे तुम अपने ससुराल से खाली हाथी आ गई, कुछ लेकर नहीं आई क्या? क्यों, मैं गहने तो ले आई हूँ ना, अब जो था वो मैंने दे दिया, अब और कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। क्या? अरे तेरा खर्चा कौन उठाएगा? तेरा बाप। दक्ष की बात सुनकर नायरा गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। दक्ष भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। और नायरा को मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल देता है। नायरा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काफी सोचने के बाद नायरा अपने ससुराल वापस चली जाती है। नायरा को देखकर उसकी सास और उसकी दादी बहुत खुश होते हैं, पर कार्तिक उसे अपनाने से मना कर देता है। नहीं, मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो अपने मतलब के लिए दूसरों का घर बर्बाद कर दे। और नाना पुत्र ऐदा नहीं बोलते, नायरा तेरी पत्नी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ गलती हो गई, नाले ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ अपनी गलती ਦਾ पछतावा भी ਤਾਂ है, माफ कर दे ਉਹਨੂੰ, ऐदा नहीं कर दे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सब लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आप सबका ध्यान मुझ पर से हट जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर नायरा वहाँ से जाने लगती है। तभी कार्तिक बोलता है, रुको नायरा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कार्तिक और सभी घर वाले नायरा को माफ कर देते हैं। नायरा सबको विश्वास दिलाती है कि वह एक अच्छी बहू बनकर पूरे घर को संभालेगी। सभी घर वाले नायरा का एक बार फिर से गृह प्रवेश करवाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। नीता का अपनी सास से अक्सर झगड़ा होता था। नीता की सास नीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो नीता भी सास को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। दोनों ही एक दूसरे पर ताना कसने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे और मौका मिलते ही झगड़ना शुरू कर देते थे। नीता की सास अपनी दादागिरी में रहती थी, तो नीता अपने नखरे और अकड़ में रहती थी। दोनों में से झुकना कोई भी नहीं चाहता था। एक बार की बात है, नीता ने खाना बनाया और सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, तो नीता की सास ने पूरे घर में सब्जी में ज्यादा नमक को लेकर कोहराम मचा दिया। हे भगवान, ये सब्जी में नमक है या नमक में सब्जी? जो है बस यही है सासू माँ, खाना है तो खाइए वरना आपकी मर्जी। अरे रवि बेटा, ये कैसी लड़की है, इसकी माँ ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। देखो, इसे खाना बनाना भी नहीं आता। आज तो इसने सब्जी में पूरा नमक ही डाल दिया है। अब तो लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। अरे मैं तो फंस गई ऐसी लड़की से तेरा ब्याह करके। नीता, क्या ये सब्जी ठीक हो सकती है? नीता ने हाँ कहकर सर हिलाया और किचन की तरफ सब्जी को ठीक करने के लिए चली गई। नीता ने सब्जी में थोड़ा सा पानी बढ़ाकर पका दिया और सब्जी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही नीता की सास ने सब्जी खाई, उन्होंने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या है, इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है, इसे कैसे खाएं? आज तो मेरे भाग्य में लगता है खाना खाना है ही नहीं। अब नीता सोचने लगी कि इन्हें तो इसका सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन नीता की सास ने चाय बनाई। नीता ने चुपके से किचन में जाकर चाय में नमक भर दिया। अब पता चलेगा इन्हें नीता से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है।
जैसे ही रवि ने चाय पी, रवि का बुरा सा मुंह बन गया और उसने चाय थूक दी। अरे माँ, ये कैसी चाय बनाई है? इसमें तो पूरा नमक ही नमक है। इतना सुनते ही नीता जोर जोर से हंसने लगती है। इस बात को लेकर नीता की सास और नीता के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। नीता का पति रवि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और ना ही वह इन दोनों के बीच झगड़ों में पड़ना चाहता था। अगले दिन, क्या बात है नीता, आज खाना नहीं बनाओगे क्या? मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी करो। सुनो जी, मुझसे अब ये खाना वाना नहीं बनेगा। अपनी माँ से बोलो जाकर, वही बनाएंगी खाना आपसे। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं खाना बनाने में? अगर मुझसे खाना बनवाना है ना, तो पहले उस बुढ़िया को घर से बाहर निकालो। सारा दिन मुझ पर दादागिरी झाड़ती रहती है। माँ घर छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ ये घर छोड़कर, तुम रहो अपनी माँ के पास। रवि माँ के पास जाता है कि चलो नीता तो समझने को तैयार नहीं है, माँ को ही समझा कर देखता हूँ। जैसे ही रवि कमरे में जाता है, माँ को उदास बैठा देख उसे बड़ी दया आती है। माँ से बिना कुछ कहे ही कमरे से वापस जाने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है। सुन रवि बेटा, तू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा, मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे ये कलमुही तो मुझे जीने नहीं देगी, नासपीती कहीं की। हे भगवान, उठा ले मुझे। रवि वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब बेचारा रवि किचन की तरफ जाता है और कपड़े बदलकर खाना बनाना शुरू कर देता है। खाना बनाकर रवि एक थाली माँ को और दूसरी थाली नीता को देने के बाद खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रवि ऑफिस में बैठा बहुत सोचता है, लेकिन उसे इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आता। इतने में रवि का दोस्त सुनील उससे कहता है, अरे क्या हुआ रवि, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ? अरे नहीं यार, क्या बताऊं, बस घर में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है भाई, हर घर की यही कहानी है मेरे दोस्त। पर मेरे घर में तो कुछ अलग ही महाभारत चल रही है। अरे चिल मारना यार, छोड़ बेकार की टेंशन। अपने दोस्त सुनील की बात सुनकर रवि हाँ में हाँ तो मिला देता है, पर वह चाह कर भी सब कुछ भूल नहीं पा रहा था। एक दिन नीता को अपनी सास से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझता है। वह झटपट किचन की तरफ भागती है और एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लाकर घर की सीढ़ियों में फैला देती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। अब वहाँ माँ के मंदिर जाने का इंतजार करने लगती है। आज तो इस बुढ़िया की हड्डी पसली टूट जाएगी, कितना मजा आएगा। अब पता चलेगा उसे कि नीता से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तभी बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। अचानक उसके कान में आवाज पड़ती है, नीता दीदी, नीता दीदी। आवाज सुनकर नीता जाग जाती है। अरे ये तो मेरी बहन बीता की आवाज है। ओह माय गॉड, आज कितने दिनों बाद बीता घर आई है। अब नीता खुश होकर कमरे से बाहर सीढ़ियों की तरफ भागती है। वह भूल जाती है कि सीढ़ियों पर तो उसने तेल फैलाया था। तभी नीता का पैर फिसलता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। आई माँ, कोई तो आओ। हाय देखो मुझे कितनी चोट लग गई। आए रे, मैं तो मर गई। हे भगवान, कोई तो उठाओ आकर। हाय रे। नीता की बहन बीता और नीता की सास भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। नीता दीदी, क्या हो गया आपको? अरे कितनी बार मना किया है तुझे, संभल कर चला कर, लेकिन तू तो एरोप्लेन की तरह इधर से उधर भागती रहती है। कुछ कह दो तो महारानी का मुंह फूल जाता है। नीता की सास जल्दी से डॉक्टर के पास फोन मिलाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। अरे माँ जी, इन्हें तो काफी चोट आई है, ये सब हुआ कैसे? अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, दिन भर एक टांग पर खड़ी होकर घर का सारा काम करती है। बेचारी थक गई होगी, इसीलिए गिर गई। एक्चुअली चोट काफी सीरियस है, अब तो कुछ दिनों तक इनको प्रॉपर बेड रेस्ट करना पड़ेगा। हे भगवान,
मेरी बहू को जल्दी से ठीक कर दो। मैं हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाऊंगी। सास की बात सुनकर नीता बहुत शर्मिंदा होती है। अब नीता की सास घर के सारे कामों के साथ साथ नीता की भी खूब सेवा करती थी। नीता को टाइम पर खाना खिलाना, टाइम पर दवाई देना, उसके पैरों की मालिश करना, ये सारी सेवाएं जब उसकी सास नीता के लिए करती है तो नीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सास और बहू में बढ़ती नजदीकियां देखकर रवि के दिल को बहुत तसल्ली मिलती है और वह नीता के पास जाता है और बोलता है, सास बहू में प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हे भगवान, पहले क्यों नहीं तोड़ी इसकी टांग। चुप रहो जी। नीता मन ही मन कसम खा लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी सास से कभी झगड़ा नहीं करेगी। अब वह सास को खूब आदर सम्मान देने लगती है। दोनों के बीच झगड़े होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खूब प्यार से रहने लगती हैं। दोनों के बीच इतना प्यार देखकर रवि भी बहुत खुश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।